या तो खेसारी जी का डिफेंडर था ना यार, खेसारी जी के डिफेंडर पे बैठ के चले आते, वो भी करोड़ों की गाड़ी है। अरे खेसारी जी का डिफेंडर पे चले आते, खेसारी जी भाड़ा थोड़े लेते, भाड़ा लेते तो हमको फोन करते, हम बोल देते कि यार भाई कोई दिक्कत भाड़ा मत लीजिएगा, हम बोल देते उनको कि आप नहीं ला पाए सनी लियोन का, तो इसीलिए आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। यदि आप लेके आते तो आपकी भी लकीर की बात होती। नहीं, बहुत अफसोस हुआ होगा पवन सिंह जी को, बहुत अपने आप से बहुत अपसेट होंगे उस समय, जिस समय वो जिसके लिए जाने जाते हैं और वहाँ पे उस मूड में जाना चाहते होंगे और नहीं 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 यहीं तक। तो सलीम सुलेमान साहब के साथ आपने काम किया, ये लकीर की बात हो सकती है, ये लकीर की बात हो सकती है। सनी लियोन लकीर। आपने अजय देवगन के साथ जैसे काम किया, जैकी श्रॉफ साहब, मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, जया बहादुरी जी, ये लकीर की बात हुई। अब भैया कहाँ जया बहादुरी जी, कहाँ अमिताभ बच्चन जी, और उसके बाद आप मोटा सा लकीर लेकर के पहुंच गए यहाँ पे। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं साल 2024। और इधर जूम कीजिए संतोष रेणु जी से कई सारे सवाल है, लेकिन पहले चैनल पर भैया का स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया 2024 में। जी, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भगवान के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, 24 की शुरुआत कैसे किया, कैसा माहौल क्या चल रहा है? एकदम एक हफ्ता बीत चुका है, तो क्या रंगत है चेहरे पे, एकदम मुस्कान बहुत प्यारी सी है, क्या कहिएगा, शुरुआत कैसा रहा? हमारा तो सब दिन के भांति 2024 भी रहा, और हम लोग बस चूँकि जो हमारी जो पॉलिटिकल जो पार्टी है आरजेडी, और जो हमारे जो आइडियल हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, तो उनकी विचारधारा को और मजबूती से पालन करना है और फॉलो करते हुए रेगुलेट करना है आगे। गरीब गुरबों की आवाज़ को और बुलंद करना है, और जो भी सामंतवादी जो ताकत हैं, मनुवादी ताकत हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रहार करना है 2024 में। प्रहार करना है, लेकिन सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री और 2024 की शुरुआत ही पावर स्टार पवन सिंह और सनी लियोनी। सबसे पहले ये बताइए, गाना आपने देखा क्या? प्रमोद प्रेमी का नाच की जांच हुई, हमने देखा, और प्रमोद जी को मैंने कॉल भी किया, बहुत उनको शुभकामना दिया। और अच्छा, इसके बाद आपने देखा कि नहीं देखा? प्रमोद प्रेमी का आपने पहले बताया, तो इसके बाद नाच के बाज के वाला जो कहानी उन्होंने किया है, तो इसके बाद पवन सिंह जी वाला चुनरिया देखा क्या? हाँ, देखा मैंने देखा, क्योंकि भाई बॉलीवुड के सनी लियोनी और भोजपुरी के सनी लियोना की बात थी। हाँ, ये आपने सही कहा। देखिए, ढोड़ी चटना अधिक नाम दिया जाता है, तो वाकई में ही पावर स्टार पवन सिंह को दिया जाता है, और अगर पॉर्न स्टार का नाम अगर है तो वाकई में ही सनी लियोनी के पास ही नाम है। तो मुझे लग रहा है दोनों एक ही साथ आए हैं एक ही मंच पे, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो भोजपुरी का विकास देखते हैं या फिर इसको एक लय में देखते हैं? अलग बात है कि जो हरकत भोजपुरी के आर्टिस्टों के साथ करते हैं वहाँ मौका नहीं मिला। अफसोस तो होगा उनको। हाँ, ये बात तो है। जो ढोड़ी वाला जो उंगुल वाला जो सीन होता है, मतलब हर हीरोइन के साथ जो ढोड़िए वाला जो उंगुल वाला सीन होता है, हालांकि इसमें भी कुछ शॉट आए थे, मतलब, लेकिन वो फील वाला नहीं, बॉलीवुड वाली जो फीलिंग है ना, ऊपर ऊपर की जो फीलिंग है, वो दे के निकल के जो भोजपुरी में होता है, जो फीलिंग ही पूरा अलग होता है। तो ये थोड़ा सा अलग देखने को मिला है। बहुत अफसोस हुआ होगा पवन सिंह जी को, बहुत अपने आप से बहुत अपसेट होंगे उस समय, जिस समय वो जिसके लिए जाने जाते हैं और वहाँ पे उस मूड में जाना चाहते होंगे और नहीं 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 यहीं तक। तो खैर अच्छा लगा, और जन्मदिन की उन्हें भी मैंने शुभकामनाएं दिया। लेकिन एक लकीर तो खींच दिया है उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में, वाकई में एक लकीर खींच दिया है कि वाकई में इतना बड़ा महंगा गाना अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, चाहे वो जिस इंडस्ट्री से हो। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का तो विकास हो गया ना, भोजपुरी की तो बातें अब लोग करेंगे ना, कि भाई सनी लियोनी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे एक टाइम था कि मनोज तिवारी की फिल्म में अजय देवगन आए थे, तो अब अजय देवगन का तुलना सनी लियोनी से मत कीजिए ना, सनी लियोनी से मत कीजिए। ये चीज़ें सामने आई कि लोग अपने घर के लोगों की गलती के बाद उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमारे इंडस्ट्री में भी कुछ फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनसे कुछ गलतियां हुई, उनके वीडियोज वायरल हुए, देन आफ्टर उनको लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, है ना। लेकिन इनको इग्नोर किया, और वहाँ जो ब्रांडेड जिसका नाम है
उसी के लिए जो जाना जाता है हम्म। उसको ला करके आप थिरक रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ खर्चा भी तो हुआ है, बोला जा रहा है 5 करोड़ का गाना है, 5 करोड़ का गाना है, भोजपुरी में एक नया इतिहास है। और वाकई में मुझे लग रहा है इतिहास तो बन ही चुका है। इसको आप मानते हैं कि नहीं, इतिहास बना है या फिर नहीं बना है? देखिए, भोजपुरी की इतिहास बहुत पुरानी है। हमारी जो विरासत थी 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तत्कालीन राष्ट्रपति, उनके अथक प्रयास से गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो फिल्म बनी। बतौर अभिनेता उसमें काम कर रहे थे नासिर हुसैन साहब। और वो शाहाबादी साहब के निर्माता निर्देशन में फिल्म बनी थी। 1963 में रिलीज हुई। वो हमारी विरासत है। हमारी विरासत की जब बात करें तो भिखारी ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, हनुमान तो भैया ये तो पुराने हो गए, लेकिन नए में बात कीजिएगा ना, नए की। हम वही हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। वो विरासत चलते चलते जैसे आई तो भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, मुन्ना सिंह जी, तमाम लोग, फिर गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, उसके बाद तब पवन सिंह जी आए, खेसारी जी आए। अब हम आधुनिक भोजपुरी पे पहुंच गए। आधुनिक भोजपुरी पे जब हम पहुंचते हैं और यहाँ पे जब इतिहास और क्या सब बात कर रहे हैं, लकीर की बात करते हैं, तो लकीर यही हुआ कि हमारे पहले की विरासत में मोहम्मद रफ़ी जी गाया करते थे। पहले की विरासत में कुणाल सिंह जी एक्टिंग किया करते थे, मुमताज़ जी एक्टिंग करते थे। आज की जो आधुनिक भोजपुरी है ना, उसमें लकीर सनी लियोन के द्वारा खिंचवाया जा रहा है। ये भी तो देखिए कि भोजपुरी स्टार बॉलीवुड के लेवल पे जाके काम कर रहा है, तो वो भी तो एक लकीर है ना कि भोजपुरी आर्टिस्ट कोई एक छोटा सा कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड इस लेवल के पे जाके काम करता है, बॉलीवुड गाना गाता है, तो लकीर तो वहाँ पे भी है ना। आप उस तरीके से देख रहे हो, तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। नहीं तो लकीर तो जैसे गुरु रंधावा के साथ आपने काम किया, या पलक मुच्छल के साथ भी पवन सिंह जी ने काम किया, पायल देव जी के साथ आपने काम किया, सलीम सुलेमान साहब के साथ आपने काम किया, ये लकीर की बात हो सकती है। ये लकीर की बात हो सकती है। सनी लियोन लकीर। आपने अजय देवगन के साथ जैसे काम किया, जैकी श्रॉफ साहब, मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, जया बहादुरी जी, ये लकीर की बात हुई। अब भैया कहाँ जया बहादुरी जी, कहाँ अमिताभ बच्चन जी, और उसके बाद आप मोटा सा लकीर लेकर के पहुँच गए यहाँ पे। ये कौन सी लकीर हुई? अगर यहीं पे आलिया भट्ट को आप लेकर के चले आते, कियारा अडवाणी को लेकर के चले आते, या जो भी कैटरीना कैफ को लेकर के चले आते, तब एक होता कि हाँ भाई चलिए भाई, जैसे ये लकीर हुआ है ना। लेकिन उनको अगर वही लकीर लगता है तो उन्हें वो लकीर मुबारक हो। ये तो हो सकता है ना कि आप नहीं ला पाए सनी लियोन का, तो इसीलिए आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। यदि आप लेके आते तो आपकी भी लकीर की बात होती। नहीं, हर लोगों की अपनी मानसिकता होती है, अपनी चॉइस होती है। हमारी जो चॉइस है वो कैटरीना कैफ, वो आलिया भट्ट, सोनम कपूर, जानवी कपूर, हम उधर जाएंगे, है ना। इनकी जो चॉइस है वो इधर आ गई, तो इनकी इधर भोजपुरी में भी जो इनकी चॉइस है वो डिफरेंट चॉइस है, और वहाँ भी ये गए तो अपने हैं कैटेगरी वालों में गए। तो चलिए खुश हैं। अच्छा, गाना कितनी बार सुना आपने? एक बार सुने। पक्का? हाँ, एक बार सुन लिए थे, एक बार पूरा गाना सुन लिए थे? हाँ, कहा जा रहा था कि भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में तो कहीं वो हुआ नहीं। ये अपने आप को हिंदी में एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। ये प्रयास कर रहे थे लोगों को बतलाने का कि हमने भोजपुरी को बहुत ऊंचा किया, ये किया, वो किया। इस गाने में तो भोजपुरी है ही नहीं एक शब्द भी। चोली का डोरी खोल पाए क्या? वाला खोल पाए क्या? नहीं, वो तो खुला नहीं है। यहाँ उसके लिए मशहूर थे, लेकिन वहाँ पे वो नहीं खुला। वो तो पहले से भी गाना है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, बहुत सारे गाना वैसा है। तो ये प्रयास जो कर रहे थे, ये जितनी बातें कही जा रही थी वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हिसाब हुई। हाँ, लेकिन चलिए, बर्थडे का गाना था, शुभकामना तो रहेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक गाड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी, 12 करोड़ की गाड़ी, चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, रॉयल्स रॉय, और उस पर अब खबरें आ रही है कि भाई वो सेकंड हैंड है, सेकंड ऑनर की है, इंश्योरेंस फेल है। शादी बारात में जैसे वो कहते हैं ना, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रोड पे वैसे ही कचड़े के भाव में मिलती है। हालांकि यूपी बिहार के लिए वो बहुत बड़ी गाड़ी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे ये गाड़ियाँ, उस गाड़ी से हमारे पावर स्टार पवन सिंह नज़र आते हैं, और मैसेज एक अलग वे में चला जा रहा है
तो क्या लग रहा है कि वाकई में ये दिखावा ज़रूरी था, या फिर एक साधारण एंट्री जिस तरीके से सुपरस्टार अपने गाड़ी में आते वो एंट्री उनकी ज़्यादा वैल्यूबल होती, या इस तरीके से उन्होंने अपने किराए की गाड़ी की जो वैल्यू बन रही है उस पर ज़्यादा अच्छी लगती? देखिए, मैं बाय गॉड अगर बिल्कुल रियल में बात कहूँ तो जैसे ही हमने देखा कि हम यहीं पे बैठ करके देख रहे थे, हमने देखा कि भाई तो आया है इतनी महंगी गाड़ी से, तुरंत मोबाइल हम निकाले, तुरंत जाकर के गाड़ी का नंबर लेकर के तुरंत हमने चेक किया, तो हमें लगा कि भाई का गाड़ी है, हमें ऐसा लगा कि भाई का गाड़ी है। फिर ऊपर लिखा है सेकंड हैंड, हम कहे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कम से कम भाई का सेकंड हैंड ही सही, लेकिन भाई अगर 5-6 करोड़ गाड़ी है तो। उसके बाद फिर नीचे हम आए, देख रहे हैं पुराना 12 साल। हम कहे ये कौन बेइज्जती करवाया हम कहे कि इतना गंदा बेइज्जती कौन करवाया। ये जिसने भी मैनेजमेंट किया होगा वो चिंदी चोर आदमी होगा, वो जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे दूध में से जो मक्खी निकाल करके, मक्खी को भी जो चूस करके जो, समझ रहे हैं ना, वैसा ही लोग होगा। इतना चिंदी चोर काम, उसमें भी पवन सिंह के लिए। ठीक है, पवन सिंह नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं, इसका मतलब कुछ भी बुड़बो ना दो यार, हैं। ये तो ठीक हमको वही लगा कि जैसे मोदी जी को एक बार 17 लाख का सूट पहना दिया और 17 लाख का सूट पहना करके दाढ़ी वैसे के वैसे छोड़ दिया था, फिर जाकर के मोदी जी बाद में दाढ़ी कटवाए थे। तो जैसे पवन सिंह जी दिखावे की दुनिया में चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को फॉलो तो बड़ा बढ़िया से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन दाढ़ी उड़ी एकदम पूरा कटवा करके बढ़िया 17 लाख के सूट वूट पहन करके और सोचते हैं कि भाई हम बिल्कुल माने एलिट पर्सन की तरह हम दिखे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें वो जब सामने आती है तो एक बेइज्जती टाइप का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ हुआ है। वही जिस तरीके से जो एक चर्चा का लहर बना सोशल मीडिया पर बना कि भाई पावर स्टार पवन सिंह, जब भोजपुरी के हमारे सुपरस्टार महंगी गाड़ी लिए, रुतबा की बात होती है कि चलो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी तो सुपरस्टार के पास इतनी महंगी गाड़ी है, अफवाह उड़ती है या फिर जो भी है, और उसके बाद इस तरीके से होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक जो बॉलीवुड की बातें करते हैं या फिर हम साउथ की बातें करते हैं, हम तो टक्कर की बात करते हैं, यहाँ तो हम फिल्मों की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो कारों के कलेक्शन में ही हम मार कर जाते हैं किराए के बारे में। इंश्योरेंस फैलता है सबसे खराब बात हमको ये लगा कि अरे भाई कम से कम इंश्योरेंस तो करा देते उस गाड़ी का है। पवन सिंह के नाम पे तो बहुत इंश्योरेंस होगा, अरे कम से कम गाड़ी का भी इंश्योरेंस आप करा देते तो कम से कम कुछ खुशी मिलता। ये बहुत बहुत खराब लगा। और सबसे जैसे पवन सिंह जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जैसे पहले एक हुआ था बर्थडे सॉन्ग जिसमें हेलीकॉप्टर से वो हेलीकॉप्टर का जैसे किए थे, शूट किए थे। अरे कुछ नहीं, आप बुलेट पे कर लेते ना, आप बुलेट से एंट्री कर लेते, आप बुलेट से भी एंट्री करते तो वो भी एक ये बन जाता, वो भी एक स्वैग होता, एक अलग सा स्वैग होता वो। बिल्कुल सही बात है। आदि 10-15 लोगों के साथ बुलेट के साथ उस स्वैग में एंट्री करते तो एक अलग होता कि यार पावर स्टार पवन सिंह ने इस तरीके से रॉयल एंट्री किया, और रॉयल एंट्री के चक्कर में रॉयल सोलर लाए और वो भी खुश। ये तो वही कहावत हो गई कि फैशन में चूर, बबुआ धोती में भूर। तो ये दिखाने की क्या जरूरत थी। ये खैर एक महान बेइज्जती इसको कहा जा सकता है कि एक महान बेइज्जती हुई। महान बेइज्जती इसी को कहा जाता है। जो भी मैनेज किया होगा भाई, उस आदमी को मैं क्या कहूँ, चलो भाई हो एक पीस तुम, जो भी मैनेज किया होगा इस प्रोग्राम को, बहुत बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। उनके पास मर्सिडीज़ थी, उससे चले आते। सही बात है। मर्सिडीज़ भी तो एक लग्जरियस गाड़ी में ही आती है, तो वो उससे चले आते। या तो खेसारी जी का डिफेंडर था ना यार, खेसारी जी के डिफेंडर पे बैठ के चले आते, वो भी करोड़ों की गाड़ी है। अब दोनों भाई जब मिल ही गए हैं तो फिर क्या बात थी, तो, मतलब यदि साथ ही चले आते तो फिर अरे खेसारी जी का डिफेंडर पे चले आते। खेसारी जी भाड़ा थोड़े लेते, भाड़ा लेते तो हमको फ़ोन करते, हम बोल देते कि यार भाई कोई दिक्कत भाड़ा मत लीजिएगा, हम बोल देते उनको। बिल्कुल सही। तब खेसारी जी दरिया दिल के आदमी हैं, ऐसे भी बैठा लेते। लेकिन दोनों भाई एक साथ मिले, गले मिले, बट अवार्ड शो के बाद जिस तरीके से दोनों भाई गले मिले, तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोस्ती दिखावा है या फिर एकदम दिल से वाला दिल कलेक्शन जुट चुका है? यादव और सिंह जी जो दूरियां थी, क्या वो दोनों मिट गया है क्या? नहीं, वो जैसे जो गले मिल रहे थे वो कान में खेसारी जी कह रहे थे कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है। वो कह रहे थे कि आपको महान बेइज्जती आज झेलना पड़ा है, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, अब 12 साल पुराना गाड़ी पे आपको बैठा दिया है। जिन्होंने भी मैनेज किया होगा यार, किस जन्म का बदला लिए हो तुम लोग हैं?
बताइए, सनी लियोनी भाग गई थी इसीलिए, वो जान रही थी, पढ़ी लिखी लड़की है ना, भाग गई थी, दूसरा का दिन नहीं थी वो, पूरा देखे गाय भैंस सब पहुँचल है, हाँ, लेकिन सनी लियोनी भाग गई। तो लेकिन बर्थडे तो मनाया गया, बहुत भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार आए, गुंजन सिंह आए, जो बॉलीवुड की जितनी पूरी टीम, मतलब भोजपुरी की जितनी टीम थी वहाँ पे, बॉम्बे वाली, सारे लोग शिरकत किए। तो एक हाँ, रवि किशन को भी हम देखे थे और मनोज तिवारी जी को भी देखे थे हम, सब पूरा बॉलीवुड वहाँ पे आ गए थे। नहीं, भोजपुरी की टीम, मतलब ये दो सांसद नहीं आए थे ना, निरहुआ जी नहीं आए थे। कुणाल सिंह जी भी आए थे, कुणाल सिंह जी आए थे, अच्छा, वो भी दिखाई दिए थे क्या आपको? नहीं वो तो नहीं दिखाई पड़े। अच्छा, नहीं दिखाई दिए थे, ओह वाह, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले बर्थडे में हो जाएगा।